बच्चे लोग, सो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने का एकमात्र तरीका है नीट या फिर स्टेट नर्सिंग एग्जाम, ये सब देने चाहिए, नहीं। अगर तुमने नीट के साथ साथ सीयूटी का एग्जाम दिया है तो इस वीडियो में मैं आपको आज ऐसे टॉप 10 मेडिकल कोर्सेज बताने वाली हूँ जिसके अंदर तुम एडमिशन ले सकते हो सीयूटी में। एंड सीयूटी में भी डोमेन मैक्सिमम ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें डोमेन आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश चाहिए या फिर जनरल एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जिनमें तुम एडमिशन ले सकते हो। लो से लो स्कोर पर भी तुम लोगों को सीयूटी से अच्छे कॉलेजेस मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड तुमको सीयूटी की काउंसलिंग कैसे करानी है, कितना स्कोर आ रहा है, वो सारी चीजों की गाइडेंस यहीं पर मिलने वाली है। तो अगर आज आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे ना चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो सीयूटी के थ्रू इन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा टॉप 10 कोर्सेज। अब देखो कोर्सेज कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहला कोर्स बीएससी नर्सिंग, जिसमें आप लोगों को पता है कि 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। 4 ईयर आपने बीएससी नर्सिंग किया। बीएससी नर्सिंग अगर देखो जितने भी कॉलेजेस बताऊंगी ना, आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस तुमको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ बेटा, जो कि जिनसे करने के बाद, ऑफ कोर्स ये प्राइवेट होंगे यहाँ पर, इनसे करने के बाद आप लोग अच्छी बीएससी नर्सिंग के बाद आप लोगों को पता है नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम आप दे सकते हो। एंड नर्सिंग ऑफिसर के बाद तुम गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी जाओ, नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाता है कि तुमने बीएससी नर्सिंग किसी प्राइवेट से किया या फिर एम्स से की है। यहाँ पर सिर्फ आईएनसी अप्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट कोर्स आता है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो आपको पता है आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड एक फिजियोथेरेपिस्ट की बढ़ रही होती है और हाईएस्ट अर्निंग भी होता है। बीएससी नर्सिंग में तो मेडिकल आप लोग उसमें गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, फिजियोथेरेपी में तुम लोग खुद का क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर खुद का फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हो, होम विजिट्स भी ले सकते हो। तो यहाँ पर कोई सैलरी बार नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसे बीएससी एग्रीकल्चर जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा, इवन इसके अब्रॉड में भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। और फोर्थ आता है बीएससी साइकोलॉजी कोर्स। अब जिसको नहीं पता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे जितने भी सीबीएसई स्कूल्स है ना, सब सीबीएसई स्कूल्स में मैक्सिममली ये चीज फिक्स कर दिया गया है कि हर 500 स्टूडेंट्स के लिए एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो होगा ही होगा। एंड इवन अगर आप यहाँ पर मेट्रो सिटीज की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर चाइल्ड काउंसलर हो गए या फिर हर तरीके के काउंसलर्स की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे इवन नीट के टाइम में भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में चले जाओ, तुमने नीट का दिया हो तो वहां पर काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं। इवन एनटीए की वेबसाइट पे भी यार ये चीज लिखी हुई होती है कि आप लोगों को अगर कोई भी मेंटल डिप्रेशन हो रहा है कुछ भी चीज से, तो आप हमारे काउंसलर्स से बात कर सकते हो। तो वो काउंसलर कौन होता है, वो यही तो होता है बीएससी साइकोलॉजिस्ट। तो ये टॉप 4 कोर्सेज ऐसे बता रही हूँ जिनके डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इवन बीएससी फॉरेंसिक साइंस की भी। नेक्स्ट बाकी की कोर्सेज हो गए बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज तुमको सीयूटी के थ्रू मिल सकते हैं। तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी लेकिन वीडियो एंड तक देखना, सारी यूनिवर्सिटीज तुमको एक ही वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अब देखो आउट ऑफ द टोटल यूनिवर्सिटी अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पर मोर देन 120 के आसपास यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल भी है प्राइवेट भी है। उनमें से टॉप यूनिवर्सिटीज मैं तुम्हारे लिए पिक करके लेके आया, इवन बहुत रिसर्च करने के बाद। जैसे कि अगर सबसे पहले हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की, अगर अब ये तो आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अब ये कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं वो आपको आगे मैं बताऊंगी। ऐसी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ये दोनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो तुमको मिल सकती है। ऐसी ऋषिहुड यूनिवर्सिटी है सोनीपत के अंदर, ये यूनिवर्सिटी बीएससी साइकोलॉजी कोर्स के लिए टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। इवन अगर आप 2024-2025 के सीयूटी टॉपर्स की भी डेटा निकालोगे ना तो उन्होंने बीएससी साइकोलॉजी कोर्स को सिलेक्ट किया ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के अंदर। इवन मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी मैंने खुद भी विजिट किया, इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था मनोज शास्त्री इवेंट, मैं वहां पर भी गई थी। धीरे धीरे आपको सारी इन्फॉर्मेशन में बताती चलूंगी तो ध्यान से सुनना हर चीज। ऐसी एनएफएसयू, अब अगर आप एनएफएसयू मतलब अगर बीएससी फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हैं, ये भी प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये खुद का पहले एग्जाम कंडक्ट कराती थी लेकिन इसी साल से सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना शुरू किया। इसका भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन आप लोगों का ओपन है। आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। बाबा साहिब अंबेडकर हो गया, रमैया यूनिवर्सिटी आपका, और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, ये ऐसी टॉप 7 है। बाकी तो बहुत सारी आपको लिस्ट में मिलने वाली है, जिसमें से अगर मैं सबसे पहले टॉप मोस्ट की बात करूं तो हमारे पास है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। अब बीएचयू से देखो या तो बच्चा एमबीबीएस करना चाहते हैं वो तो नीट के थ्रू, बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू, लेकिन बीएचयू से आप बीएससी एग्रीकल्चर पीसीबी अगर आपने लिया है डोमेन तो आप बहुत इजीली बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो। बैचलर इन साइंस फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट और वोकेशन इन
MLT हो गया आपका, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और मेडिकल रेडियोलॉजी, इन सब के लिए पूरा मैंने सब्जेक्ट्स भी बता दिया कि बेटा ये सब्जेक्ट्स चाहिए। तो काउंसलिंग कैसे होगी, CUT के थ्रू ही आप लोगों की काउंसलिंग होगी। BHU जो होता है इसका खुद का पोर्टल होता है बेटा, जो तुम्हारा CUT का स्कोर आया है उस स्कोर के बेसिस पर तुम लोग BHU की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो जाके, और अप्लाई करके आप लोग यहाँ से एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ मैं तुम लोगों को, अगर तुमको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, पेड काउंसलिंग में, तो मैं वो भी इन्फॉर्मेशन तुमको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। अब नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पर अगर तुम लोगों को BSc इन एग्रीकल्चर करना है तो BSc इन एग्रीकल्चर में प्रोग्राम्स इन्होंने बताया हुआ है। आप यहाँ से आप एग्रीकल्चर में या बायो में, केमिस्ट्री में, इन सब में अगर आपने CUT का एग्जाम दिया है तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से इंडियन इसमें ICAR में एडमिशन ले सकते हो। फिर आ जाओ रिश्यूड यूनिवर्सिटी। अगर हम रिश्यूड यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर BSc साइकोलॉजी कोर्स ये कराता है, जिसमें आपको सिर्फ इंग्लिश और GAT चाहिए। पहली चीज, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का तुम्हारा स्कोर काउंट होगा। एंड मैंने तुमको बताया 2024-2025 के CUT टॉपर्स ने रिश्यूड सिर्फ साइकोलॉजी किया है। अब अगर देखो, बहुत सारे बच्चों को BSc नर्सिंग इन कोर्सेज के बारे में तो पता ही होता है, साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, मैंने तुमको डिमांड बताया। इवन रिश्यूड की सबसे बेस्ट चीज है, यहाँ पर तुमको ऑनर्स विद रिसर्च साइकोलॉजी में मिल रहा है। एंड ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में करने का सबसे बेनिफिट, यहाँ पर तुमको 1 लाख का स्टडी ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ 1 लाख स्टडी ग्रांट के साथ साथ ये जब स्टूडेंट आप एडमिशन लोगे तो एडमिशन लेने में स्टार्टिंग में आपको मैकबुक भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही होती है। इवन इसके साथ साथ यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद के रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, एंड वो रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट करने हैं, नॉट इवन इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी जा रहा है। मैंने उनको बताया, मैं खुद इनकी इवेंट में गई थी, बहुत सारे जो मुझसे डेली कनेक्टेड वाले बच्चे हैं वो सब ये जानते हैं कि ये। एंड साथ ही साथ यहाँ पर रिश्यूड में आपको एक और चीज मिलता है, यहाँ पर ना साइकोलॉजी तो तुम करोगे, उसके साथ साथ माइनर मेजर भी होता है। माइनर मेजर का मतलब कि साइकोलॉजी के साथ साथ तुम लोग और किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो या फिर और किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो तुम वहां पर माइनस को एज अ माइनर सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो बेटा। एंड देखो BSc नर्सिंग में तो हमें पता है कि हॉस्पिटल एक्सपोजर होता है। बच्चों को सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे आएगा दी, अगर हमने चलो साइकोलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइंस ऐसे जैसे कोर्सेज में चले गए, तो जैसे BSc साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी कोर्स के अंदर आप लोगों का इन हैंड एक्सपोजर भी आप लोगों को रिश्यूड यूनिवर्सिटी में मिलता है। इनकी खुद की लैब्स है, जैसे कि EEG हो गया आपका, ह्यूमन ऑगमेंटेशन लैब्स हो गए, इन लैब्स के अंदर स्टूडेंट को हैंड्स ऑन लर्निंग भी मिल रही होती है। जैसे फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है, आप क्रिमिनल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, मतलब वहां पे जो क्राइम स्पोर्ट्स हैं वहां पर उन लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप लोगों को प्रॉपर ऐसी ही गाइडेंस दी जाती है। सेम साइकोलॉजी के अंदर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर आप लोगों को NGOs या फिर फील्ड विजिट्स भी होता है, जिसमें आप लोगों का NGOs हो गया या फिर, ताकि आप लोगों को एक अच्छा एक्सपोजर मिल पाए, आप किसी की साइकोलॉजी को बहुत इजीली समझ पाओ। अगर आप बात करें कि यार दी इसका फ्यूचर स्कोप क्या रहता है, तो बेटा इसका फ्यूचर स्कोप भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि बिहेवियर रिसर्च हो गया, मेंटल हेल्थ टेक हो गया, न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजीज हो गया, या फिर न्यूरो साइंस रिसर्च और साइकोलॉजिकल बेस्ड स्टार्टअप्स, ये ऐसी चीजें कर सकते हो जिसमें आप लोग एक IIT वाला जो स्टूडेंट है ना उसके साथ भी compete कर सकते हो। एंड इवन इनके जो फैकल्टीज है ना वो भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड कर रही होती है, प्रॉपरली टीच कर रही होती है। तो जितनी भी मैं तुमको ऑप्शंस बता रही हूँ, दिस इज नॉट ओनली जस्ट रिश्यूड के बारे में, इसके अलावा और भी जितनी भी मैं तुमको यूनिवर्सिटीज बताऊंगी, हर यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करके, हर एक चीज वहां की पता करके कि एग्जैक्टली इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीजें बच्चों को मिल रही होती हैं, वो सब कुछ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। जैसे कि ऋषिहुड का मुझे पता है कि मैंने आपको बताया माइनर मेजर है, यहाँ पर आप लोगों का 1 लाख स्टडी ग्रांट भी मिल रहा होता है। इवन यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैकबुक भी मिलती है, इनकी बहुत सारी लैब्स भी है, EEG की, ह्यूमन ऑगमेंटेशन लैब। यहाँ पर स्टूडेंट का मेन चीज है रिव्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, एंड वो यहाँ पर आप लोगों को रिश्यूड में बहुत इजीली मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये भी आपका पहले NFSU का एग्जाम कंडक्ट कराता था। तो जिनका कोर्स है BSc MSc, आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो, PCB और BSc क्रिमिनोलॉजी। इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो भी अभी आ रही है। इवन अगर हम रिश्यूड की भी बात करें तो इनकी भी जो खुद की अप्लाई करने की जो डेट है ना वो बहुत क्लोज आ रही है। इवन 30 जून के नियर बाय आप लोगों की डेट है। इवन आप लोगों को इसका वेबसाइट का लिंक, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है आपको वेबसाइट लिंक्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी, जिनका खुद का स्कॉलरशिप टेस्ट भी ये कंडक्ट करा रहे होते हैं। अप्लाई भी आप यहाँ पर CUT के स्कोर कार्ड के थ्रू कर रहे हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती है क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज होती है। NFSU में भी सेम चीज है, इनका भी जो लास्ट डेट है वो जुलाई के आई थिंक 3 या 4 जुलाई के आसपास है। आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं BSc क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, इन सब के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें DU, अब DU के आपको पता है कि बहुत सारे कैंपसेस होते हैं, साउथ कैंपस हो गया, नॉर्थ कैंपस हो गया, और आई गेस DU के बारे में तो मुझे तुम लोगों
को डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या पर्क्स आप लोगों को मिलता है। कोर्सेज आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा कोर्स मिलता है एंड इवन उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो आप इन सब सब्जेक्ट्स के थ्रू आप लोग वहां पर डीयू में एडमिशन ले सकते हैं। डीयू की अलग से कट ऑफ जाती है, इनका खुद का अलग से पोर्टल होता है जहां पर तुम अप्लाई करके इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आ रहे होते हैं। नेक्स्ट आ गया शारदा यूनिवर्सिटी। अब अगेन शारदा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इनकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे मैंने तुम लोगों को ऋषिहुड का बताया, तो ऋषिहुड एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो वहीं पर आप लोगों को हॉस्टल लेना कंपलसरी होता है। उनकी एक साल की जो फीस होती है 3.4 लाख पर एनम के आसपास आप लोगों की वहां पे फीस वेरी कर रही होती है। इवन आप स्कॉलरशिप टेस्ट भी वहां पे दे सकते हैं। ऐसे शारदा हो गया, ये इससे थोड़ा हायर फीस की तरफ जाता है। तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे किस कोर्स में जाना है, किस यूनिवर्सिटी का क्या बजट है। वो सारी चीजें आप लोगों की इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। आप सिंपली गूगल पे डालोगे कोई भी यूनिवर्सिटी, बहुत आसानी से तुमको मिलेगा। यहाँ पर तुम लोग बीटेक भी कर सकते हो, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों को शारदा यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आते हैं जो कि अंबाला में है। अगेन दिस इज अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मौलाना इनका खुद का भी अपना हॉस्पिटल है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का बेटा बीएससी नर्सिंग भी आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आप बीपीटी कोर्स भी यहाँ पे कर सकते हो। बैचलर इन फिजियोथेरेपी बच्चों का रहता है, नीट के बिना कहाँ कहाँ एडमिशन ले। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ऐसी आपकी एमटीआर हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियो थेरेपी, ऐसी कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पर भी आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, आपका पुणे के अंदर है अजीकिया डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, जिसमें आप लोग एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया, आपका कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसमें आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ही आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया चितकारा यूनिवर्सिटी। चितकारा यूनिवर्सिटी में अब एमएलएस, एमआरआईटी, मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, और यहाँ पर भी बीएससी नर्सिंग अवेलेबल है। यहाँ पर भी जैसे मार्कंडेश्वर में है, ऐसे चितकारा में भी बीएससी नर्सिंग अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ पीसीबी के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रीवा यूनिवर्सिटी हो गया बैंगलोर में। इसके भी मैंने आपको कोर्सेज दिखा दिया। यहाँ पर भी आप लोगों का बीपीटी कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, ये कोर्सेज है। एमएलटी कोर्सेज हो गया, एमआरआईटी हो गया, न्यूट्रिशन डाइटिंग, इन सब कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया गुरु गोविंद सिंह। अब यहाँ पर अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो नीट के थ्रू होता है। इवन इनका ये अलग अलग कोर्सेज हो गए, जैसे बीपीटी हो गया, बीओटी, बीपीओ, बीएससी, बीएससी एमआईटी, एमटीआर, इन सब के लिए आपको पीसीबी, ये प्रॉपर मैंने आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अगर आप शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। इवन जीडी गोइंग का यूनिवर्सिटी है जो कि गुरुग्राम में, इनके पास भी बीएससी नर्सिंग कोर्स अवेलेबल है, जो कि आप पीसीबी के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जामिया हमदर्द की अगर आप बात करें, इनके पास भी बीएससी प्रोग्राम्स है, जिसमें क्लिनिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी, मेडिकल मटेरियल साइंस एंड आपका नैनो टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये नॉर्मल वाले कोर्सेज वगैरह अगर आपको करना है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी आप लोगों का बीएससी नर्सिंग कराता है। बीपीटी हो गया, बीएससी एमएलटी, बीएससी आरआईटी, एनडी, ऑप्टीटी, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इवन यहाँ पर आप लोगों के मैंने यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स भी लिखा हुआ है कि किस किस डोमेन सब्जेक्ट में आप लोग जा सकते हैं। अब ये तो देखो मैंने आपको कुछ अराउंड 17 to 18 यूनिवर्सिटीज बताया, जिसमें से मैंने तुम लोगों को टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज बता दिया है। बीएचयू अगर आपका स्कोर अच्छा है आप उसमें जा सकते हो। आप ऋषियुड यूनिवर्सिटी बीएससी साइकोलॉजी के लिए जाओ। अगर आपको बीएससी फॉरेंसिक साइंस करना है तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए एनएफएसयू है। इवन और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आप वहां पर भी जा सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि नहीं यार दी मेरे को ना इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि मेरे को इस कोर्स में जाना है, तो इस कोर्स के लिए सीयूटी के थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप लोग मेरा काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ इफ यू वांट, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर बता ही दी है, बट आप अगर पेड काउंसलिंग चाहते हैं कि आप हमें कंप्लीटली 1-on-1 गाइड करो, तो आप हमारा काउंसलिंग सेशन ले लो, जिसमें आप लोगों को मेरा ऐप डाउनलोड करना है। प्लीज मेक श्योर ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दियो। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको मेरा सीयूटी कॉलेज कनेक्ट करके एक बैच दिख जाएगा, जिससे सीयूडी कॉलेज कनेक्ट के अंदर आपको मेरी ये सारी पीडीएफ्स तो मिल ही जाएंगी। इवन आप वहां चाहें तो आप मेरे साथ वहां पर 1-on-1 कॉल पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैक्सिममली आपको कोर्स वाइज मैं वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या डिटेलिंग चाहिए होती है, कैसे एडमिशन ले सकते हो, तो पूरा प्रोसेस आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ। इवन मैं आप लोगों के साथ सेशंस भी लूंगी, जिसमें आप लोगों को सीयूटी जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसके बेसिस पर अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा पाओ। एंड इसके चार्जेस बहुत मिनिमम रखे हैं बेटा, दैट इज जस्ट 1000। आपको ट्रिप
999 के आसपास में पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड प्लीज मेक श्योर जो भी तुम्हारा सीयूटी का स्कोर कार्ड आया है ना बेटा, प्लीज मेक श्योर उस स्कोर कार्ड से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। वर्थ इट होना चाहिए कॉलेज, अच्छे से अच्छे कोर्स में तुम लोग जा सकते हो, बट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाना। अगर इसके अलावा तुमको कोई भी डाउट है या फिर यू वांट कि यार हमें और गाइडेंस चाहिए या फिर और डिटेलिंग चाहिए, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि तुम्हारी एक सारी की सारी क्वेरीज मैं यहाँ पर रिजॉल्व करा रही होंगे। एंड अब तक तो चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा ना। अगर यहाँ तक तुम लोगों ने वीडियो को देख लिया ना, तो जस्ट एक बार कमेंट सेक्शन में सीयूटी जरूर लिख देना, और इनमें से आपकी कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में तुम चाहते हो कि मैं पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊं, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल क्या है, हॉस्टल चार्जेस क्या है, सब कुछ आप लोगों को मैं इन डिटेल प्रोवाइड यहाँ पर करा दूं। ओके देन, बाय बाय बच्चों।